नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बाबा विसु राउत सेतु पर से लूट की योजना बना रहे 2 अपराधी को हथियार व गोली के साथ दबोचा। जातिगत जनगणना को फिर से हरी झंडी मिलने पर भागलपुर में जदयू कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कहा, भाजपा नहीं चाहती है जनता का भला। चौकीदार एवं दफादार के लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बीआरएस लागू करने की मांग बिहार सरकार से की। अपराधियों ने होमगार्ड जवान के पुत्र को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल आकाश को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुआ सेमिनार का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बाबा विसु राउत सेतु पर से लूट की योजना बना रहे 2 अपराधी को हथियार व गोली के साथ दबोचा। नवगछिया पुलिस जिला के कदवा ओपी की पुलिस ने बाबा विसु राउत सेतु पर से लूट की योजना बना रहे 2 आरोपी को हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार किया। नवगछिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पीसी का जानकारी देते हुए बताया कि कदवा ओपी प्रभारी नरेश कुमार को जानकारी मिली थी कि बाबा विसु राउत सेतु के पास हथियार के साथ आरोपित अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए कदवा ओपी प्रभारी नरेश कुमार, ढोल बज्जा थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, महिला थाना अध्यक्ष पूनम कुमारी, ST/SC थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने छापेमारी किया। पुलिस ने मधेपुरा जिला पुरैनी निवासी कुख्यात फतेह आलम, इसके रिश्तेदार इशाक चक निवासी हेरसवा को पुलिस ने हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार किया। इशाक चक के कासिम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 1 कट्टा, 1 देशी पिस्तौल, 7 गोली लूट का रुपया पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने लूट में बरामद किए गए मोटरसाइकिल को बरामद किया है। आरोपित फतेह के विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक लूट के मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। हिरवा के विरुद्ध 20 मामले दर्ज हैं। फतेह ने कदवा ओपी क्षेत्र, नवगछिया थाना, पर्वता खरीक थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक लूट के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाएगी। इनके बहुत से साथी जमानत पर रहते हुए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उसका बेल कैंसिल कर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, नवगछिया थाना अध्यक्ष भारत भूषण, कदवा ओपी प्रभारी नरेश कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कोशिश होगी, ये 2 अपराधी पकड़े गए। अभी 2 अपराधी और भी फरार चल रहे हैं। एक और अज्ञात है, इस बारे में पता नहीं चल पा रहा है। वो जब गिरफ्तारी होगी 2 और अपराधी का, तो जो 5वां जो फरार हुआ है उस जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और हम लोगों की कोशिश होगी कि स्पीडी ट्रायल चलाएं ताकि सजा इसको मिले और कांडों पर ये लगाम लगाई जा सके। कितने मामलों में फरार थे टोटल? ये अब हम लोग पूरा रिकॉर्ड देख रहे हैं, है ना। मैंने पहले कहा कि जो फतेह आलम पर कम से कम होगा तो 20 केस है। हिरवा जो भागलपुर का है वो 24-25 से कम कांड नहीं है। और जो कासिम है उस पर लगभग 10-12 कांड से कम नहीं है। बहुत कांड में बेल पर है, कुछ कांड में फरार है। जिस कांड पे वो बेल पर है वो निर्देश मेरा पहले भी दिया गया है, हम लोग पहले किया भी है। और आपको खुशी होगी कि यहाँ पर एक दुर्दान अपराधी का बेल कैंसिल भी हुआ है। हम लोग वो भी कार्रवाई करते हैं। तो जिस कांडों में फरार दिखाया गया है और वो बेल ले लिया है, तो हम लोग उसका बेल कैंसिल भी करवाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि कितने कांडों में वांछित था, उसमें लोग रिमांड करवाएंगे। और जिस कांड में ये बेल पर था और बेल पर रहते हुए क्राइम किया है, हम उसका बेल कैंसिलेशन भी करवाएंगे। इस देखिए, कल दिनांक 1/8/23 को लगभग 10:30 बजे थाना अध्यक्ष कदवा नरेश को जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो विसु रावत पुल है उसके पास घटना करने की योजना बना रहा है। और इसके पहले भी 2-3 घटनाएं वहाँ घट चुकी हैं। जो टाउन थाना में कांड दर्ज हुआ है, कुछ कदवा थाने में कांड दर्ज हुआ है। हम लोग से लगातार हम लोग नज़र रखे हुए थे। और जो जानकारी हम लोग को मिल भी रही थी ये थी कि कोई एक सेम गैंग है, एक ही अपराधी है जो ये लगातार कदवा और ये आपका टाउन में जो विसु रावत पुल के आसपास घटना कर रहा है। हम लोग लगे हुए थे ना। इसी क्रम में कल जैसे जानकारी मिली और आपको जानकारी हुआ कि प्रतिदिन सुबह में महिला थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी SC/ST भी निकलते हैं, वाहन चेकिंग करते हैं अपराध दृष्टिकोण से। वो भी कल गश्ती में थे। जैसे जानकारी मिला तो मैं तत्क्षण
क्योंकि वो था कि अपराधी भाग भी सकता है, समय बहुत कम था। तो थानाध्यक्ष कदवा नरेश, थानाध्यक्ष ढोलवजा प्रभात, थानाध्यक्ष SC/ST राहुल और वहाँ जो अपर थाना पहाड़ी कदवा में आशुतोष और ऐसे पदाधिकारी मिल करके वहाँ पे छापेमारी जब किया, चेकिंग लगाया तो 2 अपराधी, एक फतेह आलम, ये फतेह आलम बहुत दुर्दांत अपराधी है। कई लगभग मैं बताऊँ लगभग 1.5 दर्जन से अधिक कांडों में ये शामिल रहा है और प्राय सभी कांड लूटपाट का ही है, लूटपाट डकैती में। ये आपका मधेपुरा का रहने वाला है, पुरैनी का। इसी का एक रिलेटिव है हिरवा हम लोग बोलते हैं तो नाम है, वो आपका भागलपुर का इस तक थाने को, उस पर लगभग नहीं कुछ तो कई कांड होगा, 2 दर्जन कांड काम उसका नहीं होगा। उसी का रिलेटिव है कासिम है और रिलेटिव प्लान करके अपराध कर लिया करता था। तो उसी क्रम में जो दोनों पकड़ाया तो उसके पास से आपका एक देसी पिस्टल है, देसी कट्टा है, कारतूस सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये नगद रुपया और कई पैन कार्ड, आधार कार्ड सब पर्स बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर ये जो लगातार घटनाएं घटी थी, आपका टाउन का 3 या 4 घटनाएं घटी थी लगातार, उसके पहले फिर कदवा में घटना घटी थी और आपको फिर 20 तारीख को पर्वता घटना घटी थी। सभी कांडों में इसकी संलिप्तता शामिल। इसके अलावा ये मधेपुरा में भी घटना किया है, भागलपुर में भी एक लोग घटना किया है जिसने टीम आकर पूछताछ किया है। तो ये दोनों गिरफ्तारी से बहुत बड़ी उपलब्धि नौशहरा पुलिस को हाथ लगी। जातिगत जनगणना को फिर से हरी झंडी मिलने पर भागलपुर में जदयू कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कहा, भाजपा नहीं चाहती है जनता का भला। बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना करा रही है। हालांकि बीते वर्ष ही सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इसे हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था। वहीं फिर से इसे हरी झंडी मिलने के पश्चात नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में एक बार फिर से खुशी की लहर जाग उठी है। सूबे में जातिगत जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर राज्य भर में जिलाधिकारी को पत्र भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा न्यायालय के फैसले का स्वागत करने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जाति जनगणना को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई, जिसके बाद जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना सरकार की एक सफल प्रयास है, जिसके तहत गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम सरकार के द्वारा उठाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे उन्हें भी मुख्य धारा में लाने की कवायद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता का काफी भला हो सकेगा और सरकार एक साइंटिफिक डाटा के तहत लोगों को योजनाओं का लाभ दे सकेगी। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को देश भर में जातिगत जनगणना करानी चाहिए, लेकिन भाजपा उन लोगों के हित से कोई वास्ता नहीं। साथ ही कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके केंद्रीय स्तर से इसे मंजूरी नहीं मिली। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव का डर था, जिस कारण उन्होंने जातिगत जनगणना जैसे अहम मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी। हालांकि बिहार सरकार अपने बूते इसे कराने जा रही है और न्यायालय में भी इसे पूर्णतः मंजूरी दे दी है। इस दौरान नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, जिला उपाध्यक्ष इंद्र प्रकाश मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ वीनू बिहारी सिंह, जेडीयू प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती एवं कई गणमान्य उपस्थित रहे। देखिए, ये जो धरना पे बैठे, कल जो धरना का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चाहे अनशन का कार्यक्रम हो या धरना का कार्यक्रम, जो भी इस तरह का कार्यक्रम मुहर्रम के तरफ त्यौहार बनने के बाद किया जा रहा है, परबत्ती के नाम पे, परबत्ती के माँ काली बुढ़िया स्थान के नाम पे, मैं भी वहाँ गया था। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, दिन के 10 बजे गया था, सब कुछ मैं वस्तुस्थिति देखा हूँ। प्रशासन से जो मांग था, मजिस्ट्रेट जो बहाल थे, उन्होंने मुकदमा करने का काम किया है। कई लोगों पे मुकदमा हुआ है, गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, प्रशासन लगातार प्रयासरत है। तो प्रशासन में भरोसा करके, न्याय में विश्वास करके इस तरह के कार्यक्रम को नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये माहौल को बिगाड़ने के लिए, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, जो हमारा हिंदू मुस्लिम इकाई का एकता है, उसको बिगाड़ने के प्रयास के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है।
बता दिया क्या जैसा प्रेस होता है। आज कल माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो जाति गणना पर कुछ दिन पहले रोक लगाया गया था, कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तर्क था, उन्होंने अपने तर्क को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा। जितना तर्क सरकार ने दी थी, 5 बिंदु था, 5 बिंदु को न्यायालय ने उचित ठहराया और याचिकाकर्ता का जो याचिका था इनके विरोध में कि जनगणना को रोका, जाति गणना को रोका जाए, उसको खारिज करते हुए पुनः गणना कराने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। इसलिए सर्वप्रथम मैं माननीय उच्च न्यायालय का बिहार की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनता के हित में और सरकार के हित में निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था, षड्यंत्र के तहत जाति गणना बिहार सरकार 20 में ही सर्वसम्मति से फैसला किया कि आरक्षण जो सही है और इसका जाति गणना जो होना चाहिए वह जाकर के जाति गणना किया जाए। इसके लिए सभी दल के नेता सबसे पहले जाकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले थे और प्रधानमंत्री से आग्रह भी किए थे कि चूँकि जनहित में जनगणना आवश्यक है और आपको केंद्र सरकार को अधिकार है जनगणना करने का, इसलिए आप इसको कीजिए। तो केंद्र सरकार ने एक समय लिया और उस समय के बाद भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम देश में जनगणना नहीं कराएंगे। तो जनगणना कराने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं था, लेकिन गणना कराने जी भैया बताइए। हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है सरकार के पक्ष में, कल फैसला आया, जिला जनता दल यू भागलपुर उस फैसले का स्वागत करता है और हाई कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत जिला जनता दल यू की ओर से अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब रूप जो है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं, सभी के लिए ये निर्णय है गणना का और इसका लाभ पूरे बिहार को मिलना है। और हमारे नेता ने जो निर्णय लिया और बिहार में शुरू कराया था, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत जिस तरह से वो मुखौटा के रूप में और प्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट जाने का काम किया है, उनको करारा जवाब मिला, उनको झटका हुआ और उनका जो ये षड्यंत्र था उसमें वो विफल हो गए और जनता दल यूनाइटेड का ये जीत है, पूरे बिहार में महागठबंधन का ये जीत है। और मैं ये मांग भी करता हूं आपके माध्यम से, इस गणना का देश के विभिन्न राज्यों में होना चाहिए, जिससे कि देश के तमाम राज्यों के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जाति के लोगों को मदद मिले, लाभ मिले, आर्थिक रूप कर रहे हैं। ये अफवाह है। प्रशासन मुस्तैदी से था। हम लोग चूंकि शांति समिति में भी हैं, हम लोग लगातार खुद थे, चौक पे सैकड़ों की संख्या में रैप यहाँ से कंटिन्यू पूरे सड़क पे लगी हुई थी, मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे थे, सारे लोगों पर लाइट की व्यवस्था थी। और जो प्रशासन प्रयास कर रही है, वीडियो फुटेज मंगाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं घटना में कुछ तरह का संदेह की बात है, प्रशासन जांच कर रही है। जनगणना को पहला था, राज्य की कार्य क्षमता से उचित क्षमता के साथ नहीं किया गया था। ये जनगणना जो लागू किया गया था, सर्वे न्याय के साथ विकास नहीं है, ये याचिकाकर्ता ने दायर किया था। दूसरा था, एक दिया था, व्यक्ति की निजता का अधिकार का उल्लंघन किया गया है, ऐसा नहीं हुआ है, जो सरकार न्यायालय ने मान लिया। इसी तरह बहुत से ये था, ये मतलब ये जनता का विकास इस जनगणना से नहीं हो पाएगा। लेकिन माननीय न्यायालय ने जो सरकार ने पक्ष रखा, उसको सभी पॉइंट पर सही पाया कि नहीं, सरकार की जो नीति है साफ है, इससे जनता का कोई इससे क्षति
चौकीदार एवं दफादार के लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बीआरएस लागू करने की मांग बिहार सरकार से की। बिहार सरकार के द्वारा चौकीदार एवं दफादार को हाई कोर्ट के द्वारा बीआरएस को खत्म करने पर सभी चौकीदार एवं दफादार ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार से बीआरएस लागू करने की मांग किए। इस दौरान चौकीदार प्रदीप पासवान ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा बीआरएस खत्म करने पर हम लोगों ने 6 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य करेंगे ताकि बिहार सरकार के द्वारा बीआरएस लागू एवं सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन चालू रहने की बात कही। इस दौरान अमरजीत कुमार, रंजन कुमार, सदानंद पासवान, सिंगेश्वर तहसील सोनू पासवान सहित चौकीदार दफादार मौजूद थे। इसलिए लगाए हैं कि बीआरएस को खत्म कर दिया गया है सरकार, और अंग्रेजों जवानों से पूर्वजों से चलाया है, तो उसको भी रिटायरमेंट भी खत्म कर दिया गया है। उसके बाद 2014 में सरकार लागू किया था कि बीआरएस का, कि जो साल भर पहले अपने पिताजी के बदले में बीआरएस दे दीजिए पिताजी, उसके बाद एक लड़का को नौकरी होगा, जो कि फरवरी 25 को सरकार के द्वारा हाई कोर्ट से उसका खत्म कर दिया गया है। हम लोग का यही मांग है कि अभी तक बिहार सरकार ने कम से कम जो पूरे जिले में कम से कम अभी तक बीआरएस का कम से कम 50 लड़का बेरोजगार पड़ा हुआ है, जो कि हर चीज़ डीएम के पास कागज पत्र दिया हुआ है, उसको हाई कोर्ट सरकार के मान्यता से खत्म कर दिया गया है। फिर से हम लोग का यही कहना है, सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगा काम कर रहे हैं कि फिर से 2014 का नियमावली इसको लागू किया जाए बीआरएस। नाम अमरजीत कुमार, सुल्तानगंज थाना से। हम लोग पुरानी जो है लंबी थी जो है जो मांगा है, उसी के जो है टीके लगा के काला बिल्ला 1 से 6 तक जो है। क्या मांगा आप? मांग है कि जो सेवानिवृत्त चौकीदार दफेदार जो हमारे भाई लोग हैं, उनका आज तक जो है 190 के अति से जो है बहुत से पुराना लंबी की मांग है, उसका बहाली नहीं किया जा रहा है। बहाली की मांग को लेकर? बहाली की मांग को लेकर हम लोग जो है काला बिल्ला 1 से 6 तक काला बिल्ला लगा के काम करेंगे। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार को बहाली करे, पुनः बहाली करे। पुनः आप लोग जो बीआरएस खत्म किया है उनको पुनः अध्यादेश लागू करके पुनः उसको लागू करें। क्या खत्म किया है? वही मैंने बीआरएस जो पहले जो होता था रिटायर को दे के 3 महीना या 2 महीना दे के लड़का का होता था, उसको भी खत्म कर दिया। तो वो हम लोग चाह रहे हैं कि पुनः मना अति में विधानसभा में अध्यादेश ला के पुनः उसको लागू कराएं, घोषणा कराएं। कानून बनाओ। हाँ, जो पहले कानून था वही? हाँ, जो पहले कानून था उसी को लागू करें। हाँ, 95 में खत्म किया था, लेकिन पुनः उसको फिर अध्यादेश लागू खत्म किया था, उसको लागू किया संसद में पास करके, फिर जो है मैंने खत्म कर दिया, उसी को फिर लागू करना। उसी के विरोध में हम लोग जो है सोच रहे हैं कि काला बिल्ला लगा के 106 तक जो है काम करेंगे। सरकार के विरोध कर रहे हैं? सरकार के विरोध कर रहे हैं, नीतियों के खिलाफ। नीतियों के खिलाफ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान। अपराधियों ने होमगार्ड जवान के पुत्र को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल आकाश को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया थाना अंतर्गत मकनपुर चौक पर आपसी विवाद में अपराधियों ने 9वीं के छात्र को गोली मारकर जो गंभीर घायल कर दिया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई। घायल की पहचान नवगछिया SC/ST थाना के होमगार्ड जवान संतोष कुमार के 16 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाबत छात्र की माता ने बताया कि उसी गांव के राजा ने आपसी विवाद में उसके पुत्र को गोली मारी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये मारा गोली? राजा नाम के लड़का। काहे मारा? वो गेम खेल रहे मोबाइल में। पहले इसको झगड़ा झाटी था? हम नहीं जाने छी। आज कैसे क्या हुआ? हमें बस इतने जाने छी, घर अइले मोबाइल लग गए, फिर वहाँ से फोन अइले कि हाँ आकाश का गोली मारी दिले छे, तो मैं नहाए रहिए तुरंत मैं तो अइलिए
ओकरो पहले की होला छे हम कुछ नहीं जाने गाँव का लड़का था? हाँ गाँव में का है? हाँ गेम खेलने में पहले भी विवाद हुआ था क्या? नहीं पैसा वैसा भी हर जीत हो गाँव की बेटा का? हम नहीं जाने छी कुछ नहीं। क्या नाम है बेटा का? आकाश कुमार। कितना उम्र? 16 साल। क्या करता है? पढ़े छी। कौन क्लास? नवम। कहाँ घर कहाँ? सिंधिया मकनपुर। चौक तो बात युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुआ सेमिनार का आयोजन। भागलपुर में अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर और लिटरेट इन्फो संस्थान के बैनर तले कुशल बिहार समृद्ध बिहार योजना के तहत स्केल ऑफ बिहार स्केल अप बिहार के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भागलपुर के SM कॉलेज सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने अतिथियों के साथ संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, युवा एम्प्लॉय BT सहित युवाओं के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी लाभकारी योजनाओं पर चर्चा भी की गई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और युवा शरीक हुए। आज का कार्यक्रम स्केल अप बिहार के अंतर्गत हमारे संस्थान लिटरेट इन्फो और SM कॉलेज के संयुक्त सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सभी युवा छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आजकल जो ट्रेंडिंग है, बर्निंग इशू है जो हमारा, उसके ऊपर देना है कि ट्रेडिशनल पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल पढ़ाई करके आजकल नौकरी नहीं है, तो आजकल एक्स्ट्रा स्किल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या दिशा है, क्या क्या दशा है, उसमें कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में वो आगे जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं अपने ट्रेडिशनल कोर्स के साथ साथ, ताकि वो जब डिग्री लेके निकले या डिप्लोमा करके निकले तो उनके हाथों में नौकरी, क्योंकि आज का सबसे बड़ा इशू है नौकरी मिलना आप ट्रेडिशनल डिग्री के द्वारा संभव नहीं है। तो स्किल के ऊपर जाना ही पड़ेगा लोगों को। सरकार की बहुत ही कोशिश है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी की कोशिश है कि हमारे युवा स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि वो बेरोजगार न रहे और उनको निकलते कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से निकलते उनके हाथों में कोई न कोई नौकरी हो। तो वो कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके ऊपर है, और NEP 2020 जो है उसके ऊपर जागरूकता सेमिनार में दिया जाएगा कि NEP 2020 क्या है। बहुत सारे कंफ्यूजन है NEP को लेकर के छात्राओं के बीच में, तो उनको भी थोड़ा क्लियर किया जाएगा कि किस तरह का NEP को हम लोग लागू कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट हैं उसके। तो और विमेन एम्पावरमेंट, इन 3-4 टॉपिक्स पे आज ये सेमिनार है, जिसमें कि अलग अलग व्याख्याता लोग अलग अलग अपना वक्तव्य देंगे और हमारे संस्थान के कुछ KYP पास छात्रा को यहाँ पर सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे। चंदना चौधरी में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल TV न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल TV न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।